तो राधे राधे, जय द्वारकाधीश। तो इस चैनल में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे आज महाकुंभ के बारे में। तो पहला टॉपिक है कि महाकुंभ क्यों हो जाता है, और दूसरा टॉपिक है कि महाकुंभ को महाकुंभ यानी कि 144 वर्ष बाद महाकुंभ क्यों आता है, और तीसरी बात है कि पौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का महत्व ज़्यादा क्यों होता है। तो आइए हम जानते हैं पहले कि महाकुंभ क्यों योजाया जाता है। और ये बात है उस वक्त की जब समुद्र मंथन चल रहा था, यानी कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उसमें से एक अमृत कलश बाहर निकला, जो देवताओं और असुरों के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। और अमृत पान पाने के लिए 12 दिनों तक देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। तब उनमें से 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी, जो आज प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार है। इन चारों जगहों पर पृथ्वी पर अमृत की बारिश हुई थी, यानी कि 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी इन चारों जगहों पर, जो आज भी यहाँ बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े तपस्वी और कई सारे विदेश से भी यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। तो तब से लेकर आज तक महाकुंभ का आयोजन यहाँ किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं अब कि महाकुंभ को महाकुंभ यानी कि 144 वर्ष बाद महाकुंभ क्यों आता है। तो हमारे यहाँ 3 कुंभ होते हैं, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। तो अब बारी है अर्धकुंभ की। तो जो महाकुंभ यानी कि पूर्ण कुंभ 12 सालों बाद लगता है, उससे पहले 6 साल बाद एक कुंभ लगता है, उसे अर्धकुंभ कहलाता है। और इस अर्धकुंभ हमेशा हरिद्वार और प्रयागराज में मनाया जाता है। और अर्धकुंभ में शाही स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए इसे अर्धकुंभ कहा जाता है। अब बारी है पूर्ण कुंभ, यानी कि 12 साल बाद लगता है यह पूर्ण कुंभ। अब एक देवताओं का एक दिन यानी कि हमारा 12 साल, जब अर्धकुंभ 2 बार पूरा हो जाता है तब एक महापूर्ण यानी कि एक पूर्ण कुंभ पूरा होता है। इसलिए 12 साल बाद लगने वाला कुंभ उसको पूर्ण कुंभ कहा जाता है। तो अब बारी है महाकुंभ की। तो अब जानते हैं यह महाकुंभ 144 वर्ष बाद क्यों आता है। तो जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हो रहा था, वो संघर्ष 12 दिनों तक चल रहा था, यानी कि देवताओं का एक दिन और हमारा 12 साल, यानी कि देवताओं का 12 दिन यानी हमारा 144 वर्ष पूर्ण। इसलिए महाकुंभ 144 वर्ष बाद आता है। और महाकुंभ को महाकुंभ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब एक पूर्ण कुंभ 12 बार पूर्ण होते हैं तब एक महाकुंभ योजाया जाता है, इसलिए इसको महाकुंभ कहा जाता है। और यह महाकुंभ हम सभी भाग्यशाली हैं जो 2025 में योजाया गया है, क्योंकि इस महाकुंभ में बहुत बड़े बड़े साधु संत और बहुत बड़े बड़े तपस्वी भी आते हैं। क्योंकि इनके स्नान करने में इन महाकुंभ में हम स्नान करते से हमारे सारे रोग, कष्ट और पीड़ाएं और पापों का भी नष्ट हो जाता है। और ये महाकुंभ 2025 में योजा है, और अगला महाकुंभ 144 वर्ष बाद यानी कि 2169 में योजाया जाएगा। तो अब बारी है तीसरी, यानी कि पौनी अमावस्या यानी कि अमृत स्नान क्यों कहते हैं। तो जब महाकुंभ की आखिरी यानी कि शिवरात्रि यानी कि महाशिवरात्रि को दिन हम यहाँ अमृत स्नान होता है। इस अमृत स्नान में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, और इस दिन जो भी कोई यहाँ स्नान करता है तो उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और सारे पाप भी नष्ट हो जाता है, और उसके साथ ही साथ उसका मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। और इतना ही नहीं, इस अमृत स्नान में स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर एक स्नान होता है। इतना भाग्यशाली और इतना प्रभावशाली पुण्यशाली यह अमृत स्नान है, इसलिए इसको पौनी अमावस्या और अमृत स्नान भी कहा जाता है। तो ये बात थी महाकुंभ को लेके कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, महाकुंभ कितने प्रकार के होते हैं, और अमृत स्नान क्यों मनाया जाता है, और अमृत स्नान क्यों कैसे मनाया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को मालूम चल गया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे गए बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें
ताकि हमारा वीडियो पहले आप तक पहुँचे। और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है कि एक और नई कहानी और एक नया वीडियो बना सके आपके लिए। तो जल्दी से कमेंट में बताएं कि अगले वीडियो किस टॉपिक पर हम बनाएं, और राधे राधे द्वारकाधीश लिखना ना भूलें। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक और कहानी और एक नए और वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। राधे राधे, जय द्वारकाधीश।